गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से दोबारा एक बार फिर से हम लोग मिले हैं एसआरएम चैनल के ऊपर और आज हम एक नया टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक्स है आज हमारे अपने बिहार के बारे में। और बिहार, जहाँ की हम लोग सभी बिहार के ही रहने वाले हैं। तो आज जो है हम अपना मेरा जो बिहार है उस बिहार के बारे में, उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है या काउंसिल्स जो है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल, इसके पहले वाला वीडियो में जो है हम लोग ये चीज़ को देख चुके थे कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है उसमें जो है चुन करके एमएलए का चुनाव जो है डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा किया जाता है और एमएलसी का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जो कि जो एमएलए होंगे और नगर पंचायत, नगर निगम, इन लोगों के जो सदस्य होंगे वो लोग जो है, और ग्रेजुएट हो गए, टीचर्स हो गए, जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हो गए और टीचर्स हो गए, ये लोग सदस्य सुनते हैं। और कुछ 1/6 जो है वो गवर्नर के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज होते हैं। ये हम लोग उस दिन देख चुके थे। आज का जो वीडियो में हम लोग मिले हैं तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि विधानसभा जो था उसका कुछ स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग में क्या उसका पोजीशंस था। तो देखिए, विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 331 थी, 331 थी, जिसमें एक मनोनीत सदस्य भी थे। मतलब 331 जब स्टार्ट हो रहा था हमारा जब विधानसभा, तो उसमें जो है 331 सदस्य थे, जिसमें से कि एक सदस्य मनोनीत थे। मतलब टोटल कुल मिलाकर 330 सदस्य और एक सदस्य मनोनीत थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सदन के पहले नेता और पहले मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह विधानसभा के पहले उपनेता और पहले उप मुख्यमंत्री बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। दूसरे आम चुनाव के दौरान इसे घटाकर 318 कर दिया। जब दूसरा आम चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, तो ये जो सीट था टोटल 331, जिसमें एक मनोनीत सदस्य थे, उसको घटा करके 318 कर दिया गया, 318 कर दिया गया। 1977 में बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 318 से बढ़ाकर 325 कर दी गई। मतलब ये 1977 का जब वक्त आया तो जो इसका कुल सदस्य था 318, इसको बढ़ा करके 325 कर दिया गया। झारखंड के एक अलग राज्य के निर्माण के साथ बिहार पुनर्गठन अधिनियम के नाम से संसद के एक अधिनियम द्वारा बिहार विधानसभा की ताकत 325 से घटा करके 243 243 सदस्य कर दी गई। और 243 सीटों में से 38 सीट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया गया, 2 सीट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया गया इसमें से। तो टोटल मिलाकर कुल जमा बातें ये रही कि हमारे बिहार में टोटल अभी सीट होते हैं 243, और इसमें से जो है 38 सीट इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 2 सीट इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। ये सीटें आरक्षित हैं उनके लिए। चलिए, इसको तो देख लिए, और इसमें से हमको सीखने को ये मिला कि हमारे देश के अगर पहले हमारे बिहार के अगर पहले मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और उप मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात करें तो वो थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। और स्टार्टिंग में हमारे जो विधानसभा था उसका जो स्ट्रेंथ था, उसका जो ताकत था, वो था कुल, उसमें जो कुल सीटें थी वो था 330, जिसमें कि एक सदस्य जो थे वो मनोनीत थे। फिर जो है
इसका जो सीट था उसको घटा दिया गया और हमारे यहाँ 318 सीट कर दिया गया है इसको, नेक्स्ट जब दूसरा इलेक्शन होता है। फिर 1977 में इसका स्ट्रेंथ दोबारा से फिर बढ़ा दिया गया और इसको 325 कर दिया गया। लेकिन जैसे ही झारखंड से, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो जो 325 वो जो सीट था उसको जो है हटा करके और 243 सीट कर दिया गया, जिसमें से 38 सीट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व किया गया और 2 सीट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया। अब देखिए कुछ इतिहास में आज चलते हैं और इतिहास का बात करते हैं कि जो बिहार में कैसे बिहार जो है, पहले आपको सभी को मेरे ख्याल से मालूम होगा कि बिहार जो था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों जो है एक ही हुआ करता था। उसके बाद बिहार को 22 मार्च 1912 बिहार और उड़ीसा को वो सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया बंगाल से, बिहार और उड़ीसा को 22 मार्च 1912। भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के बाद बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बन गए और बाद में आगे चलकर जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है तब जो है बिहार से उड़ीसा जो है अलग हो गया। विधायिका की एक द्विसदनीय प्रणाली शुरू की गई थी और यहां पे जो है अब द्विसदनीय बाइकैमरल लेजिस्लेचर शुरू कर दिया गया। 22 जुलाई 1936 में पहली बिहार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अगर पहला बार पूछा जाए कि बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था तो 1936 में हुआ था, 1936 में। और इसके 30 सदस्य थे उस समय इसके 30 सदस्य हुआ करते थे और राजीव रंजन प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। राजीव रंजन प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और बिहार विधानसभा के दोनों सदनों का पहला संयुक्त सत्र 22 जुलाई 1937 में हुआ था। राम दयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और राम दयालु सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो चलिए आज इस शॉर्ट वीडियो में हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को बिहार के बारे में कुछ नॉलेज जो है दिया जाए कि किस तरीके से बिहार जो है वो सेपरेटेड हुआ बंगाल से और उसके बाद जो है बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ करते थे। फिर 1935 में जो है बिहार जो है उड़ीसा से भी जो है सेपरेट हो गया और यहाँ का जो है लेजिस्लेचर जो है किस तरीके से अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम लोग बात किए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर से हम लोग दोबारा मिलते हैं एक बार नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।